तो चलिए, जय हिंद दोस्तों। आप लोगों को पता होगा कि पिछले वीडियो में मैंने बोला था कि अब सारे शिक्षकों का वीडियो आना स्टार्ट हो जाएगा। तो आज हम लोग फर्स्ट क्लास आपके समक्ष रीजनिंग का लेकर आ रहे हैं और ये रीजनिंग का सबसे पहला जो है सो अल्फाबेट टेस्ट है। मैं सबसे पहले आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि ये क्लास जो हम स्टार्ट किए हैं, ये क्लास बिल्कुल नीचे से, जीरो लेवल से, बेसिक से स्टार्ट किए हैं। यानी कि हम सोचते हैं कि आप हीरो से जीरो बने। जो बिगिनर होंगे, जो नए कॉमर्स होंगे, वो बंदा हमारे यहाँ या जो भी छात्र हैं वो अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो इस वीडियो में बने रहिए मेरे साथ। तो रीजनिंग का पहला वीडियो आप देख रहे होंगे जिसमें हम पढ़ाएंगे अल्फाबेट टेस्ट। और ये चैप्टर पूरे रीजनिंग के लिए एक बेस है। अगर आपको अच्छे से अगर याद हो, अच्छे से अगर आप समझ रहे हैं तो आगे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और अगर परेशानी होगी भी तो मैं हूं ना। तो चलिए, आज जो हम पढ़ाएंगे रीजनिंग में फर्स्ट चैप्टर, उसमें सबसे पहले आपको हमने ओवरव्यू दे रखा है। ओवरव्यू इसलिए दे रखा है ताकि आपको पता चले कि आज हमको इस वीडियो में क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या समझना है। और आज वही आपको पढ़ाएंगे जो आपको फर्स्ट में काम करेगा। और अगर आप ये पढ़ लेते हैं, अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो आपको इस चैप्टर में कहीं से कोई परेशानी नहीं होगी। आप पढ़ने के लिए कोई भी बुक से आप बना सकते हैं। बाकी यहां भी आपको मिलेगा, आप इससे भी बना सकते हैं। हम आपको बीच बीच में समय देंगे लिखने के लिए, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप लिख सकते हैं। तो देखिए ओवरव्यू की ओर। तो सबसे पहले ओवरव्यू में हमारा पहला जो आप देख रहे होंगे वो है अल्फाबेट प्लेस वैल्यू। यानी कह सकते कि अल्फाबेट यानी एबीसीडी जो होता है उसका पोजीशन। यानी देखिए, इसको हम हरी झंडी दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। पहले हम ये टॉपिक करेंगे अल्फाबेट प्लेस वैल्यू। इसका मतलब हुआ कि हम इसमें ये जानना चाहेंगे कि जो ए से लेकर जेड तक जो अक्षर है उसका क्या पोजीशन है। कहने का मीन्स ये हो गया कि ए 1 होता है, बी 2 होता है, सी 3 होता है, डी 4 होता है, ई 5 होता है, उसी प्रकार वाई 25 होता है और जेड 26 होता है। इसी प्रकार से फर्स्ट ये जानेंगे जो आपको शुरू से लेकर और अगर अंत तक रीजनिंग देखा जाए या कोई भी एग्जाम अगर आप बैठेंगे तो उसमें ये टच ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। इसलिए ध्यान देकर। तो पहला रह गया कि आपको अल्फाबेट प्लेस वैल्यू अर्थात पोजीशन, कि कौन सा लेटर किस पोजीशन पर है ये बताएंगे। दूसरा देखा जाए, दूसरा को हम हरी झंडी दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा बच्चों। दूसरा है अपोजिट अल्फाबेट। मेरे दोस्त, इसे बहुत लोग अलग सेंस में लेते हैं कि अपोजिट अल्फाबेट क्या है। जानते हैं दोस्त, बहुत लोग अपोजिट अल्फाबेट का मतलब ये समझ लेता है कि अल्फाबेट एबीसीडी, जैसे ए का उल्टा जेड, बी का उल्टा वाई। ये नहीं समझना है। अपोजिट अल्फाबेट मतलब हम ये बताना चाहते हैं कि जैसे हम शुरुआत से ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, जैसे इसको मैंने सीधा से पढ़ा उसी प्रकार से अपोजिट अल्फाबेट उल्टा होगा। मतलब जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू टी एस आर क्यू पी ओ एन एम एल के जे आई एच जी एफ ई डी सी डी ए। तो दोस्तों, ये अपोजिट अल्फाबेट इसलिए कि जब हम कोडिंग डिकोडिंग को पढ़ते हैं, हालांकि ये कोडिंग डिकोडिंग का ही पार्ट है। जब हम कोडिंग डिकोडिंग को जब पढ़ते हैं तो जोड़ना मेरे लिए आसान हो जाता है। भाई ये डी है, अगर ये
एच आया तो 4 बढ़ गया, 8वां अक्षर है। जोड़ना आसान है, लेकिन मेरे दोस्त घटाना जोड़ने की अपेक्षा थोड़ा मुश्किल होता है, और उससे भी ज्यादा मुश्किल होता है कि उल्टा एबीसीडी को पढ़ना। तो आज हम इस वीडियो में अपोजिट अल्फाबेट में आपको यह दिखाएंगे कि कैसे 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 हम उल्टा एबीसीडी को याद करेंगे। और प्रॉमिस है कि अगर आप ध्यान दीजिएगा तो अपोजिट अल्फाबेट किस प्रकार से याद किया जाए आपको हम याद करा कर रहे हैं। अब देखिए तीसरा, हरा झंडी दे रहे हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। हेलो, लव इधर उधर नहीं देखना, यहां देखना है, यहां। तीसरा, ये अपोजिट लेटर अल्फाबेट है मेरे भाई। अब जो आपको कह रहे थे कि बहुत लोग संशय में पड़ जाते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या, तो मैंने बताया कि ये आपको अपोजिट अल्फाबेट मतलब जेड से ए की ओर जाएंगे, और ये अपोजिट लेटर अल्फाबेट है मतलब लेटर का अपोजिट है। रीजनिंग में इस पर बहुत सारा क्वेश्चन आता है, जिससे मेरा कहने का मतलब ए का अगर अपोजिट बोला जाए तो जेड, बी का वाई, मतलब लेटर का अपोजिट, लेटर का अपोजिट। यानी अगर बोला जाए कि अल्फाबेट में हम सारे लोग जानते हैं कि 26 लेटर होते हैं, 26, तो अगर उसे 2 भागों में अगर अगर डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो 13 लेटर आएगा। तो हर उसमें 13 लेटर का अपोजिट है। यानी आप यूं कह सकते हैं कि अल्फाबेट में 26 अक्षर होते जरूर है, लेकिन अगर उसी का पेयर अगर बोला जाए तो अपोजिट पेयर जो होता है वो 13 होता है, 13, जो इसमें हमको जानने को मिलेगा अपोजिट लेटर अल्फाबेट। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। और चलिए ना आगे चलिए। और ये चौथा, ये है अपोजिट अल्फाबेट प्लेस वैल्यू। मेरे भाई बहुत लोगों को सीधा पोजीशन याद हो जाता है, जब रहता है बात कि अपोजिट अल्फाबेट प्लेस वैल्यू कैसे याद किया जाए, तो कुछ नहीं, चुटकियों में आसानी से हल कर सकते हैं। जो अपने स्टेटमेंट यानी सीधा से आपने प्लेस वैल्यू को याद किया है दोस्त, बस आपको सीधा याद होना चाहिए, अपोजिट नहीं, सीधा ही। लेकिन हम अपोजिट निकाल लेंगे सीधा से, कैसे पता है? नहीं पता। 27 में हम सीधा प्लेस वैल्यू को अगर घटा देंगे तो मेरे दोस्त अपोजिट अल्फाबेट प्लेस वैल्यू, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि अगर कहा जाए कि पीछे से, या कह सकते हैं कि अपोजिट से यानी उल्टा से अगर एबीसीडी को अगर पढ़ा जाए तो बताइए कि जे का स्थान कितना होगा मेरे भाई। तो हम लोग सीधा से जान रहे हैं जेन 10, लेकिन हमसे पूछा गया सीधा, तो हम क्या करेंगे? घबराना नहीं, तुरंत बोले। यानी 27 में आप जो जे का वैल्यू जो 10 हम लोग बोल रहे हैं, बस आप उसको माइनस कर दीजिए, यानी 17, तो 17वां अक्षर जो होगा वही हो जाएगा। यानी 17वां अक्षर अगर बोला जाए सर क्या होगा, नहीं पता इसलिए बोल रहे होगा, नहीं पता है, 17वां अक्षर दोस्त क्यू होगा। यानी अपोजिट अल्फाबेट प्लेस वैल्यू को भी हम अच्छे से देखेंगे। अब हम आगे चलते हैं मेरे भाई। बहुत सारा क्वेश्चन बैंकिंग में अगर आप देखेंगे, एसएससी का जब हायर लेवल का जब आप एग्जाम देखिएगा तो उसमें भी अपोजिट मतलब अल्फाबेट स्टेप, जिसको हम स्टेप बोले, यानी कहने का मतलब ये अंग्रेजी इसका बोला जाए तो अर्धांश, तो बहुत अर्धांश बोलते हैं, बहुत स्टेप बोलते हैं, इसको पढ़ेंगे। दैट मीन्स कहने का मतलब अल्फाबेट में 26 अक्षर होते हैं मेरे दोस्त, तो 26 को अगर डिस्ट्रीब्यूट किया जाए 2 भागों में तो 13 अक्षर होते हैं। तो जो शुरू का यानी ए से जो शुरू तक 13 यानी एम तक का जो अक्षर आएगा, जिसको हम फर्स्ट स्टेप या फर्स्ट अर्धांश बोलेंगे मेरे दोस्त, और उसको पूर्वार्ध भी बोला जाता है। और एन से लेकर जो जेड तक जो अक्षर आता है यानी 14 से 26 तक का, वो द्वितीय अर्धांश होता है मेरे दोस्त, सेकेंड स्टेप बोलेंगे। दैट मीन्स उसको पूर्वांध भी बोलेंगे। क्या बोले? पूर्वांध, और बाद वाले को उत्तरार्ध, पूर्वांध उत्तरार्ध।
पूर्वार्ध उत्तरार्ध। तो मेरे दोस्त आज का हमारा यही टॉपिक रहेगा, पढ़ेंगे। तो अब हम लोग पहला जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम होगा दोस्त अल्फाबेट प्लेस वैल्यू। तो अगर आप में से कोई बच्चे अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। तो मेरे दोस्त अभी मैंने आपको बोला स्क्रीनशॉट ले लेने के लिए, आपने ले लिया होगा। और अब हम ओवरव्यू के फर्स्ट टॉपिक को देखेंगे जिसका नाम है अल्फाबेट प्लेस वैल्यू पोजीशन। थोड़ा बहुत तो मैंने समझा दिया। अब आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे अल्फाबेट यानी 26 लेटर जो होते हैं वो मैंने लिख दिया है। क्या पढ़ भी देना है क्या? चलिए कोई बात नहीं, देख लीजिए। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। तो चलिए, यानी इसमें पोजीशंस में हम आपको बोले थे कि आपको ये याद रखना होगा कि किसका वैल्यू क्या है, मतलब एक कितना नंबर पे। मेरे दोस्त आपको तो आसानी से पता चल रहा होगा ये कहाँ है, ये तो स्टार्ट ही हुआ है, ए एक नंबर पे। तो ए का जो हमें पोजीशन बनाना है वो एक, यानी ए हो गया एक। अगर बी का बात किया जाए तो 2, सी 3, डी 4, ई 5, एफ 6, जी 7, एच 8, आई 9, जे 10, के 11, एल 12, एम 13, एन 14, ओ 15, ई 16, क्यू 17, आर 18, एस 19, टी 20, यू 21, भी 22, डब्ल्यू 23, एक्स 24, वाई 25, जेड 26। तो मेरे दोस्त ये अल्फाबेट पोजीशन जो हम आपको बता रहे हैं ये बेसिक है। बेसिक यानी कहने का मतलब कि पूरे रीजनिंग का एक ये होड़ में आपको काम करेगा कि जितना भी चैप्टर है उसमें से अगर शुरुआत अगर बेसिक का अगर कहा जाए तो यही है। और आप माने या नहीं माने, अगर हमारी समझ से अगर देखा जाए तो ये सबसे आपको बेहतर होगा कि आप अलग अलग पोजीशंस को याद कर लें। अलग अलग मतलब अलग, कोई ट्रिक का बात नहीं, अलग अलग। बहुत सारे टीचर, बहुत सारे लोग हैं जो कि ट्रिक का अप्लाई करेंगे, बताएंगे हम भी आपको, बताएंगे हम भी, पीछे नहीं हटने वाले हैं, बताएंगे। बट अगर आप अलग अलग याद करते हैं तो आपको बनाने में, क्वेश्चन बनाने में मजा आएगा। दूसरी बात कि अन्य स्टूडेंट्स, चूंकि आप लाखों करोड़ों बच्चों के बीच आप कंपटीशन में बैठेंगे और उस समय आप ट्रिक में जोड़ते रह जाएंगे और जिनको अपना याद है वो आपसे काफी आगे निकल जाएगा। और कंपटीशन में सेकंड 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 का भी वैल्यू होता है। इसलिए मेरे भाई हम आपसे यही कहेंगे कि आप इसे अलग अलग पोजीशंस को अगर आप याद करते तो बेहतर रहेगा। जैसे अगर आपसे पूछा जाएगा कि एच का पोजीशन बताए तो सीधा बोलेंगे 8, अगर बोला जाएगा टी का सीधा 20, अगर बोला जाएगा क्यू का सीधा बोलेंगे 17। मतलब उसको हमने ट्रिक पे जोड़ेंगे नहीं। बहुत सारे हैं ट्रिक, मैं भी अभी आपको ट्रिक बताऊंगा, लेकिन हम क्या बोले कि आप इसे देखना है, अलग अलग आप याद करते हैं तो आपके लिए बहुत हितकर होगा। तो ये बेसिक फंडा है। अब देखिए बहुत सारे शिक्षक, बहुत सारे स्टूडेंट्स, मैं भी, अब देखिए उसमें जो ट्रिक बताते हैं, और ये ट्रिक को ऊपर से नहीं, ट्रिक आपको बुक में मिलेगा, बुक में लिखा होगा, हम उसको समझाते हैं कि लोग कैसे करते हैं। और अगर आप ट्रिक का सहारा लेंगे तो जितना ही ट्रिक लोगों को आसान लगता है उतना खतरनाक भी है। अगर आप भूल गए तो सारा चौपट। देखिए तो आपको बेसिक से याद रखिए, यानी हर अक्षर को आप अलग अलग पढ़ेंगे। अच्छा भाई ये चीज और क्या जरूरत है कि वही ट्रिक अपनाएंगे? कुछ ट्रिक तो मैं आपको ऐसे भी बताऊंगा जिससे कि अगर आप बात करें तो इतना शुरू का सब बच्चों को याद होगा कि ABCD, तो 4 5 6 7 तक ऑटोमेटिक सब बच्चों को याद रहता है। अब बात रह गया कि भाई 7वीं तक सर आप कह रहे हैं 8वीं तक याद होगा, नहीं। एक काम आप कर सकते हैं कि अगर आपका जो नाम है
आप नाम से, आप पूरे का बात नहीं करते, आप अपना घर, आप अपना नाम, आप अपने फैमिली, उनका जो नाम है, उनके नाम को आप लेटर वाइज 2-3 बार लिख लीजिए, 2-3 बार पढ़ लीजिए, शायद आपको याद हो जाए। जैसे एग्जांपल्स के लिए आपको पता है कि हमारे संस्थान में एक प्रभात सर है, अगर हम प्रभात सर का अगर नाम लिख लेते, जैसे हमें ABCDEFGH तक याद है, 7 तक याद है। अब हम बात करते हैं कि भाई प्रभात मेरे घर का मेंबर है, अगर हम लिख लिए कि PRABHAT, अगर हम विशेष नहीं याद कि बस हम प्रभात का याद करेंगे, भाई P कितना अक्षर 16, R कितना मेरे भाई R 18, अगर A का बात किया जाए तो सबको पता होगा 1, फिर बोले B भाई 2, H 8, फिर 1 T20। अगर इस प्रकार से मैंने एक एग्जांपल आपको प्रभात देकर बताया, अगर इसी में आपके मान लीजिए कि आपके घर में आपके लव है, मान लीजिए लव है, लव, ये देखिए ना लव हम लिख दिए लव। अब बोलेंगे हम लव का पोजीशन याद रखेंगे, पूरा दुनिया से मतलब घर का हम जानेंगे, इसी अल्फाबेट पोजीशन आपको समझ आएगा। जैसे देखिए L 12, O 15, D 22 और E का बात करें तो 5। तो मेरे दोस्त आप अलग अलग लेटर को याद करें, और याद करने का एक तरीका होता है कि हम सारे दुनिया का नाम, अपने घर में 1-2 जो मेंबर हैं अगर उसके नाम से चलेंगे तो आपको कई अल्फाबेट याद हो जाएगा। तो मैं आपको विशेष आग्रह करूंगा कि आप अलग अलग अक्षर को याद करेंगे, लेटर को। लेकिन अब बात रह गई कि भाई अगर जो ट्रिक बताते, क्या सर आपको ट्रिक नहीं आता है? हाँ नहीं आता है, देखिए आता है। क्या चलता ट्रिक? देखिए ट्रिक में क्या है, तो ट्रिक जनरल यही अभी हम इसी का अल्फाबेट प्लेस वैल्यू में ही चल रहे हैं, दूसरा टॉपिक नहीं, इसी का हम बताते कि मान लीजिए कि ट्रिक कैसे होता है। देखिए सारे लोग, बहुत सारे लोग जानते हैं, देखिए 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 ये ट्रिक है, फर्स्ट ट्रिक है, लोग कहते हैं ट्रिक, लेकिन वैसा कुछ नहीं। फिर भी देखिए बुक का ट्रिक में होता है EJOTY, यानी बच्चों अगर इसको इजोटी जो लिखा जाता है ना, तो इसमें क्या करता है बच्चों, बस इसका न कुछ अक्षर को ले लिया गया है और उसको 5 के रेंज में 5 के बांट दिया गया है ताकि बच्चों को याद आ सके। देखिए ई का प्लेस वैल्यू होता है 5, जे का होता है 10, ओ का बोले तो 15, टी का बोले तो 20 और वाई का बोले तो मेरे दोस्त 25। यानी कहने का मतलब है कि इजोटी, इसको पूरे अगर पढ़ा जाता है इसको इजोटी बोलते, इजोटी, ई 5, जे 10, ओ 15, टी 20 और वाई 25। अब मेरे भाई अगर इजोटी बोला गया, अगर कह देगा कि भाई डी का बताओ, तो डी का तुमको याद है 4, और अगर डी का अगर कहे तो पीछे घटने में थोड़ा परेशानी होगा। इसलिए दोस्त हम ओवरव्यू में आपको बताए थे कि अपोजिट अल्फाबेट लेटर को जानेंगे तो थोड़ा आसान रहेगा। तो चलिए डी बोला गया 5। अगर आपसे के पूछा जाए तो मेरे दोस्त अगर आपको पता है कि जे 10 है तो जे के बाद के आएगा, तो अगर जे 10 है तो के 11 होगा, हो 11 होगा। अगर उसी प्रकार से अगर आपको पूछा जाए टी, तो मेरे भाई वो अगर 15 तो 30 16। सर आपको देख रहे हैं कि आपको इसलिए ले रहे हैं जे जिसके बाद आए, ओ के बाद है, जे के बाद आगे पीछे 2 आगे पीछे बताइए। अब चलिए ना मेरे भाई, अगर हम भी का बात करें तो भी आपको नहीं लगता है कि टी के बाद यू के बाद भी टी हुआ 20, यू अगर बात करें तो 21 और भी हो गया 22। तो ठीक है, आसान होता है, कोई प्रेशर ही नहीं है, लेकिन सोचना तो पड़ रहा। अगर ये याद होता तो आपको सोचना भी नहीं पड़ता। चलिए एक ट्रिक ये आप इजोटी का जाने होंगे, जैसे 5 का अगर जेड का तो मेरे भाई 26 वाई के बाद जेड होता है। चलिए ना आगे चलिए ना, दूसरा भी ट्रिक देखिए ना, दूसरा भी है। और दूसरा जो ट्रिक है मेरे भाई वो है CFILORUX। मेरे दोस्त इसे सी फ्लोरक्स पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? सी फ्लोरक्स। क्या पढ़ा जाता है मेरे दोस्त? हाँ नेहा बातचीत में क्या पढ़ा जाता है? सी फ्लोरक्स। चल बातचीत करते हैं। सी फ्लोरक्स
हाँ, सी फ्लोरक्स, सी फ्लोरक्स, सी फ्लोरक्स, मतलब कि ये तीन तीन के डिजिट में होता, देख लो ना। सी यार को बोले गए थे, सी 3, एफ 6, आई 9, एल 12, ओ 15, आर 18, यू 21 और एक्स बोले तो 24। मेरे दोस्त ये 5-5 का था गैप और ये आपको 3-3 का है। अगर आप इसे याद रखते हैं तो इससे आपको ये सहूलियत होगी। सिफ्लोरक्स शुरू में कहेंगे कि इतना डिजिट है, याद करें, लेकिन भाई अगर याद कर लेते तो आपको सहूलियत होगा, क्योंकि 5 अक्षर जोड़ने में, 4 अक्षर आगे बढ़ने में, घटाने में थोड़ा सा परेशानी होगा। उसके एवज में ये तो आसान है। मान लीजिए बोले कि बी, तो चलिए ये तो घट गए 2, बोले डी, एक बढ़ जाइए ना भाई, एक बढ़ जाइए, तो 2-2 अक्षर का जो तालमेल होगा ना वो आसान होगा। अगर कह दे कि एस, मेरे भाई आर 18 तो एस 19। अगर कह दे कि सर एम क्या होगा, मेरे भाई एल 12 तो एम 13 है। जानते हैं दोस्त, एक चीज आप कर सकते हैं, कहेगा सर क्या 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 कर सकते हैं, मेरे भाई ए से लेकर जी तक तो इससे भी आसान है, ABCD इसको सब रहता है, ABCD, उसके बाद बोलेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4 है, ये आसान है। अब कहेगा कि आगे क्या करना, आगे आप ज्योति को भी याद रखिए। जब डी आप उससे कम कर लिए मेरे भाई, कौन किससे सर, उससे ABCD याद हो गया, 1 2 3 4। अगर ये देखेंगे 5 हमको नहीं याद हो गया मेरे भाई, अगर ये ठीक, और ईडी अगर देख रहे हैं तो एफ से 6 नहीं याद हो गया, तो जी 7 हो गया ना, एच 8 हो गया, आई 9 हो गया। इस प्रकार से आप प्लेस वैल्यू को आप किसी भी आप चाहे तो ये बेहतर है, चाहे मेरे भाई इससे भी आप प्लेस वैल्यू याद रख सकते हैं और आप इससे भी याद रख सकते हैं। अगर प्लेस वैल्यू याद है, आपका रीजनिंग यहीं से मजबूत होना स्टार्ट हो जाएगा। अब मेरे भाई थोड़ा सा इसमें बढ़ते हैं। अब कहो सर क्या बढ़ते हैं, लेटर 26 है, आप बता ही दिए, तो क्या बढ़ते हैं, बढ़ते हैं ना दोस्त। मेरे दोस्त कभी 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 क्या पूछा गया, आपको कह देता कि बताइए कि अल्फाबेट को अगर लिखा जाए, क्या किया जाए मेरे भाई, अल्फाबेट को लिखा जाए तो ये बताइए कि 28वां अक्षर पर कौन सा लेटर होगा। और मेरे भाई 28वां अक्षर, ABCD में तो हम जाने कि अगर बड़वाला का बात किया जाए अल्फाबेट का 26 अक्षर, ये 28 आ गया। तो चलिए मेरे भाई कुछ कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, क्या होता है ध्यान दीजिए, यानी ए से अगर हम जेड तक जाते हैं जो 26 होता है, तो पुनः ए से जे जो ये बढ़ने लगता है तो वो 27-28 करके कर, यानी आप कह सकते हैं कि ये जीवन चक्र रोटेट है। अगर ऐसे गए तो वो ऐसे आएंगे और रोटेट होता रहता और रोटेट होता रहता और रोटेट होता रहता। यानी अगर अल्फाबेट का अगर 28वां अक्षर अगर आपसे पूछा जाए मेरे दोस्त, तो आप कह सकते कि 26 2 28, या छोड़ दीजिए, या आप आसानी से 2 घटा लीजिएगा, सॉरी 26 घटा लेंगे तो हो जाएगा 2, यानी दूसरा अक्षर होता मेरे भाई बी, यानी 28वां अक्षर पुनः अगर कहिएगा ना तो बी होता है। यानी किसी भी प्रकार का कोई अगर अक्षर कह दे तो आपको प्लेस वैल्यू में दिक्कत नहीं होगा। आप बारीकी से देखिएगा, जानते हैं दोस्त रील्स का जमाना आ गया है, शॉर्ट देखते हैं और लॉन्ग देखना नहीं चाहते हैं। मेरे भाई पढ़ाई कर लो, अभी समय है, प्यार मोहब्बत सब धोखा है, आप पढ़ाई कर ले मेरे भाई, अभी मौका है। तनी सा स्क्रीन शॉट ले लीजिए और दूसरा चलेगी, ले लीजिए ना, ये हट गए। तो मेरे दोस्त आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ध्यान दे दिए होंगे। अब मैं ओवरव्यू का दूसरा टॉपिक में चल रहा हूं जिसका नाम है अपोजिट अल्फाबेट। अब मेरे भाई अपोजिट अल्फाबेट क्या होता है, इसका क्या स्थल है। बहुत सारे लोग
अपोजिट अल्फाबेट को याद नहीं रखते और कहते रीजनिंग बन जाता। मेरे दोस्त, मैंने पहले ही कहा था, रीजनिंग सिर्फ बना लेना बात नहीं है, कितना फास्ट और कितना एक्यूरेसी में बनाना ये बड़ी बात है। इसलिए एक्यूरेसी के लिए और फास्टिंग के लिए हम कहेंगे, आप जैसे आप बचपन में सीधा एबीसीडी पढ़े थे ना, सीधा पढ़े थे, अब उसको उल्टा एबीसीडी पढ़ेंगे। और पता है मेरे दोस्त, ये ना बहुत परेशान करता उल्टा एबीसीडी याद करना। बहुत लोग करते हैं, हमें भी दिक्कत हुआ था, लेकिन किया था। हमारे भी सर थे, पढ़ाए थे, बताए थे, और आपको भी मैं बताऊंगा। आप ध्यान दीजिए, अगर हमारे बात पर ध्यान दीजिएगा तो आपको याद भी होगा। तो देखिए मेरे दोस्त, ये उस समय काम करेगा जब कोई अक्षर को अगर अक्षर से घटाना होता है ना, हम 4 घटा तो लेते हैं, डिजिट घटाना आसान हो जाता है, लेकिन उल्टा डिजिट पढ़ना पुनः मुश्किल हो जाता है। और बात रह गया कि भाई उल्टा क्यों पढ़े, प्लेस वैल्यू से तो चल सकता है। मेरे भाई चल सकता है, फिर बोल रहे अगर चलना ही है तो फिर मेरे भाई हमको यूट्यूब पे आना क्यों, कुछ ना कुछ अलग हो। और मेरे भाई एक चीज बता देते हैं, पढ़ना नहीं बल्कि नॉलेज लीजिए, नॉलेज लेकर पढ़िए, सिर्फ याद नहीं करना है। डायलॉग जानते हुए थी, पढ़ो कामयाब होने के लिए नहीं बल्कि काबिल होने के लिए। तो काबिल होने के लिए देखा जाए तो आइए अपोजिट अल्फाबेट को देखिए कैसे दोस्त देखिए कैसे याद करेंगे। लव बातचीत में ध्यान दीजिए, यहां पे क्या करेंगे, तो इसको ना मेरे भाई यहां से यहां तक को एक बार पढ़ेंगे थोड़ा फास्ट ढंग से। मतलब पढ़े हम, देखिए ZYXWV, ZYXWV, ZYXWV। मेरे दोस्त आप इसको 3-4 बार पढ़िए और तब तक पढ़िए जब तक कि आप इसे बिना देखे बोल सकते। जिससे देखिए बिना देखे बोलते ZYXWV। और जब ये आपको याद हो जाए दोस्त, तो आप ना अलग अलग लेटर पढ़िएगा। कहेगा सर आप ऐसा क्यों, पुनः उसी करें। मेरे भाई एक साथ याद करना आसान होता है, जब उसी को अलग अलग पढ़ेगा तो पुनः आपको ना उल्टा एबीसीडी पढ़ने में दिक्कत होगा, फिर आपको सीधा बोला जाएगा बीच में। इसलिए ना एक साथ याद करने के बाद आपको अलग अलग भी बोलना। जैसे देखिए बोलते हैं ZYXWV भी बोल दिए, अब मान लो कि हमें याद हो गया तो हम उसका ना अलग अलग करेंगे ZYXWV। अब ये लाइन जब क्लियर हो जाए मेरे दोस्त, आप घर पे ऐसा कीजिएगा। तो दूसरा लाइन इसको अब हम पढ़ेंगे, ये UTSRQP, UTSRQP, UTRSQP, UTSRQP, UTSRQP, UTSRQP। मेरे भाई UTS टिकट काटने का सिस्टम भी आता देखिए ना, तो क्या बोले UTSRQP। अब हमें UTSRQP याद हो गया। अब क्या करेंगे, पुनः सिंगल लेटर पढ़ेंगे UTSRQP। अब हमें याद हो गया, तो पुनः एक बार पढ़ लेंगे वहां से ZYXWV UTSRQP, पुनः पढ़ लेंगे। इसके बाद मेरे भाई फिर ये इस लाइन में आएंगे और इसको पढ़ेंगे पहले फर्स्ट लगातार ONML। आप 3-4 बार अपना मने में पढ़िए तो ONML। जब आपको याद हो जाए ONML तो पुनः अगला लाइन में जाना। अब उसको ना एक एक लेटर पढ़िए ONML। अब मान लीजिए मेरे भाई याद हो गया, चलिए याद हो गया। अगर याद हो गया तो पुनः मेरे भाई ने क्या कहता है, यहां से पढ़िए ZYXWV UTSRQP ONML। मेरे भाई ये जब याद हो गया ना तो अब हम चलेंगे अगला में। और देखिए अगला जो पढ़ेंगे मेरे भाई KJI, और इसको ये भी पढ़ेंगे काजी KJI तो आसान है। फिर इसको पढ़ेंगे KJI। पूरा मेरे दोस्तों ZYXWV UTSRQP ONML KJI। तब ये हम जानेंगे तो आगे चलेंगे HGFE। जब ये हमें याद हो HGFE तो फिर पढ़ेंगे HGFE। पुनः मेरे भाई कहां से ZYXWV UTSRQP ONML KJI HGFE और पुनः DCBA। मेरे दोस्त एक बार आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा ना,
आप बीच में हम आपको देखिए कि आप मोबाइल इधर उधर कुछ कर रहे, अच्छे से बात जान लीजिए। बस ऐसे पढ़ेंगे ZYXWV एक लाइन, UTSRQP, पुनः इसको याद करके दोनों एक साथ करेंगे, ONML KJIE HGFEDCBA। मैं अब आपको बिना देखे आपके तरफ पढ़ता हूं, देखिए ZYXWV UTSRQPONML KJIHGFEDCBA। मेरे दोस्त ये आपका दूसरा टॉपिक था। एक बार ना दोस्त स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तीसरा टॉपिक की ओर चले। हाँ ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ले लीजिए, हट जाते ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो मेरे दोस्त आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो आपको पता है कि आज ओवरव्यू में 5 में से 2 कंप्लीट हुआ और ये तीसरा आपके सामने है, अपोजिट लेटर अल्फाबेट। तो मेरे दोस्त एक बात आप याद रखिए, अभी हम ओवरव्यू में आपको समझाएंगे, पुनः आपको ये टॉपिक है इसलिए समझा रहे हैं कि अपोजिट अल्फाबेट और अपोजिट लेटर अल्फाबेट दोनों में अंतर है। अपोजिट अल्फाबेट मतलब उल्टा ABCD, मतलब ZYXWV से एक ही ओर जाएगी, और अपोजिट लेटर अल्फाबेट मतलब हुआ लेटर का उल्टा होगा, लेटर का उल्टा होगा। यानी 26 में 13 अक्षर जो है वो 13 अक्षर का अपोजिट है। तो मेरे भाई आप ध्यान दीजिए, मेरे भाई ये अलग अलग या इसको तो आप ट्रिक पे बिल्कुल याद रख सकते, एक से 2 बार, 2 से 3 बार अगर आप इसको पढ़ते हैं ना तो आपको याद हो जाएगा, याद रहे माइंड में बैठ जाएगा। आप ध्यान दीजिएगा और ध्यान दीजिए ना मेरे भाई। ये है, पहले तो आप ये देख लीजिए, ये तीर ये देख रहे हैं एन में, देख रहे हैं वन में, मतलब ए का उल्टा जेड है तो जेड का उल्टा ए है, बी का उल्टा मेरे भाई वाई है तो वाई का बी, अगर सी का एक्स है तो एक्स का सी। अच्छा आप कहते हैं बीच में खाली भाई, अच्छा वही आप भी ध्यान दीजिए, वही ना भी। डी का उल्टा डब्लू है, थोड़ा मिटा गया, तो डब्लू का है उल्टा डी। अगर ई का उल्टा भी है तो भी का उल्टा ई, एफ का उल्टा यू है तो यू का उल्टा एफ, और जी का उल्टा टी तो टी का उल्टा जी, और एच का उल्टा एस तो एस का उल्टा एच, आई का आर तो आर का आई, जे का क्यू तो क्यू का जे, के का पी तो पी का के, एल का ओ तो ओ का एल, एम का एन तो एन का एम। आपको बताएं कि ये एक दूसरे का अपोजिट लेटर है। तो हम क्या बोले थे मेरे भाई, दुनिया गोल है, अगर इधर जाएगा ना तो दूसरा इधर आ जाएगा। साइकिल का पेंडुलम एक नीचे जाएगा तो एक ऊपर आ जाएगा, उसी प्रकार से है। तो ये हम आपको उल्टा बोल दिया। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्या इसका कोई ट्रिको होता है? सर होता है, अब कोई नया चीज ना है बोला, लेकिन आप ध्यान दीजिए ना तो आपको याद हो जाएगा। मेरे भाई कई बार आप सुने होंगे कि A to Z, A to Z, A to Z, A to Z। फिर लीजिए ना, पहला जो है ना इसको मैं इसलिए याद कर लेंगे, A to Z टास्क बना लिए। A to Z मतलब A का उल्टा अगर Z है ना तो Z का उल्टा A। और जब आप देखते होंगे कि जब कोई जाता है ना तो बाय 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 बाय, यानी मेरे दोस्त देखिए बाय यानी B का उल्टा होता हुआ यानी बाय बाय। इससे आपको ये पता चलेगा बाय बाय से कि B का उल्टा Y तो Y का उल्टा मेरे दोस्त B। आगे ध्यान दीजिएगा, आगे मेरे दोस्त आपको कहता है ये है CX। अब सर CX क्या बनता मेरे दोस्त, एक कोरेक्स होता है, कोरेक्स। ये ना खांसी का दवा होता है, जब खांसता है ना तो कोरेक्स का दवा होता है। तो ये देखिए C का उल्टा S होगा और X का उल्टा C। उसका देखिए DW मेरे भाई ये होता है ड्यू, एक माउंटेन ड्यू का पर्चा नहीं कहता, माउंटेन ड्यू ड्यू, यानी मेरे दोस्त D का W और W का D होता है। इससे आप याद रखिए। ई भी मेरे दोस्त शाम हो गया मतलब कि इवनिंग, इससे याद रख सकते हैं। यानी ई का उल्टा मेरे भाई भी होगा और भी का ई होगा,
एफ यू। मेरे दोस्त हमने पहले वो जीन्स पहनते थे, उसके लिए पीएचडी करवा हमने फुल्लू लिखा था, फुल्लू फुल्लू, तो एल को भी सहता और एफ यू हो जाएगा। यानी ये देखिए लिख रही है फुल्लू, यानी एफ का यू और यू का एफ, यू का एफ जिससे हम जीवन करते उफ, यानी यू का उल्टा एफ। आगे देखिए ये हो गया जीटी। मेरे भाई एक जीटी में एक रोड होता है, ग्रांड ट्रंक रोड, आपको प्रवास सर बताएंगे हिस्ट्री में। अब आप याद कर लीजिए कि जीटी होता है, और उससे भी ना होगा फिर गोट मैंने बकरिया, यानी जी टी टी जी। अगला होता है एच एस। जब मेरे भाई आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं ना, तो आप हाई स्कूल पढ़कर आए होंगे, फिर लो ना एच एस, हाई स्कूल। हाई स्कूल याद रखेंगे, हाई स्कूल। इसका मतलब क्या होगा मेरे भाई, एच का उल्टा एस, एस का उल्टा एच। उसके बाद आ गया आई आर। मेरे दोस्त अब आप अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और कोई एग्जाम जब देने के लिए जाइएगा, दूर जाना होगा, तो आप रेलवे का, रेल का सहारा लीजिएगा। रेल का खेल चलेगा कंपटीशन में। मतलब देखिए ना, आई आर यानी इंडियन रेलवे। हम जिस देश में रहते हैं उसका नाम है इंडिया, और उससे बड़ा इंडियन, यानी हो जाएगा इंडियन रेलवे। यानी कहने का मतलब मेरे भाई मेरे दोस्त, आई का उल्टा आर और आर का उल्टा आई। अगला देखिए जे क्यू। मेरे दोस्त इसको ये ना याद रखिएगा, जलेबी, ये देखिए क्यू यू ए सी एच, ये कचौरी, जलेबी कचौरी, जलेबी कचौरी। अन्ना तो जोकी तो जमने करते होंगे, तो उसको ना क्यों नहीं मानिएगा, क्यू, जे क्यू, जे क्यू, एक जेकी चेन, जेकी चेन का नाम सुनेंगे, जे क्यू, जे क्यू, जे क्यू। अगला केपी, इनका नाम कौन नहीं जानता होगा, बड़ा इज्जत से कौन पकड़ कर लेते, केपी ठाकुर का नाम सुने होंगे ना दोस्त। तो के का उल्टा पी और पी का उल्टा केपी ठाकुर। नहीं तो मेरे भाई और सुनागा उल्टा, एक रोज उल्टा अगर देखिएगा ना, एगो पीके फिल्म आया था, जो देखे होंगे आमिर खान वाला, जो रेडियो जो लगेने था, पीके, देखिए वही वही पीके। अगला देखिए एलो, एलो मेरे भाई लव, लव वर्ड बदनाम है, सब लोग जानता है लव। और सुनिए ना मेरे भाई, जितना भी आप वर्ड देख रहे होंगे ना, जितना भी, उसमें ये एक ऐसा वर्ड है मेरे दोस्त कि शानदार वर्ड। एल का उल्टा ओ का उल्टा एल, अभी का उल्टा ई, तो ई का उल्टा भी हो गया ना प्यार उल्टा। इसलिए देखिएगा प्यार हमेशा उल्टा होता है ना, तो मैं रिपीट होता है, ये जो लव, लव है। और पता है लव जो स्टूडेंट भी है वो लव, देखिए लव, लव देख लीजिए। अगला एम एन। मेरे दोस्त इसको मेन बोलेंगे आदमी की तरह। अन्ना हे जे मून भी एन, मून मतलब चांद होता है, यानी एम का एन, एन का एम नहीं था कहना, चांद के पार चलो। ये देखिए अब मेरे भाई एक ये आपको बता दिए, तो पुनः एक बार देख लिए। ए से जेड मतलब ए टू जेड, अगर बोले बी वाई तो बाय बाय यानी बी का वाई, सी एक्स यानी कोरेक्स, डी डब्ल्यू मतलब कि ड्यू, ई भी यानी हो जाएगा इवनिंग, एफ यू मतलब हो जाएगा फ्लू, जीटी यानी मेरे भाई हो गया जीटी रोड यानी गोट भी बोल सकते हैं, एच एस मेरे भाई हाई स्कूल, आई आर इंडियन रेलवे, जे क्यू बोलना नहीं जलेबी कचौरी, के ना भाई क्यू, क्यू जे क्यू, केपी, केपी ठाकुर मेरा कुर्ता पैजामा भी होता है, केपी कुर्ता पैजामा। लिख रहे अच्छे लीजिए नहीं लिख दिए, आप कहते हैं लिख दिए, लिख दिए कुर्ता है पैजामा। अगला एलो लव, इसके बारे में चर्चा आपको अच्छे से किया हूं। और एम एन मून या मैन, मेरे भाई एक ये और आसान रहेगा, ये सुनेगा, लेकिन एक ने देखिए किताबों में ट्रिक दिया है, देखिए यहाँ, ये देखिए ना, देखिए बाय लव सर्टिगेट, सर्टेज, सर्टेज इसको पढ़ेंगे सर्ट मतलब एस एच आई आर टी, सर्ट अगेज होता है सर्टेज, तो इसको सर्टेज अगर पढ़ेंगे तो एस का उल्टा एच, आई का आर, टी का जी, ए का जेड, सर्टेज, पी के महीने, जे क्यू, सी एक्स, डी डब्ल्यू याद रखेंगे। तो एक ये भी है, आप ये भी याद रख सकते हैं, ये भी उप बाय लव नहीं, अगर ऐसा होता सर्टेज नहीं समझेगा तो सर्ट गेज, सर्ट गेज, पीके महीने, जे क्यू, सी एक्स, डी डब्ल्यू। तो ये आपको
लेटर का अपोजिट है और इस पर कई सारा क्वेश्चन आपको मिलेगा। मिलेगा मतलब मिलेगा, प्रॉमिस करते मिलेगा। आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिए ना, तनिक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना, तो अगला टॉपिक चलेगा। हाँ हट गए, बढ़िया से ले लीजिए। हाँ तो मेरे दोस्त आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए अब अगला देखते, चौथा जो टॉपिक है मेरा भाई वो अपोजिट अल्फाबेट प्लेस वैल्यू। मेरे भाई ये क्या है, जैसे सीधा से भाई अगर हमको अगर किसी का वैल्यू जानना था तो हम बोले थे कि एक एक लेटर याद कीजिए, बोले थे ना। अब मेरे भाई अगर उल्टा से कहेगा तो याद नहीं करेंगे। ये देखिए तुरंत लिखते ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। मेरे दोस्त अगर सीधा से अगर कहा जाए ना कि छठा स्थान कौन होगा तो मेरे भाई मैच कर दो फिक्स, अब मारो फिक्स। लीजिए ना, छठा अक्षर एफ हो गया। क्या हो गया भाई? एफ फिक्स। तो ये तो सीधा से हो गया। और अभी जो हम पढ़ रहे हैं, ये देखो हरा झंडी भूल गए, ये देखो अब ध्यान देना है। तो ये सीधा से चला। जब अपोजिट से कहेगा कि सर ये एफ बोले, अगर उल्टा से आप बोलेगा तब क्या, तब तो फंस जाएगी भाई, फंसेगी। कुछ ना, एफ का स्थान पूछा ना 27 में, देखिए ना भाई 6 घटा दीजिए ना 21, यानी उल्टा से एफ 21 नंबर पे होगा। यकीन नहीं? चलो गिन बात देखो, गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नहीं दिखाई दिया? अच्छा इधर इधर 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो यानी जब अपोजिट से किसी लेटर का अगर प्लेस वैल्यू अगर दोस्त पूछा जाए तो कुछ नहीं करना, बस जो सीधा से हम जानते हैं ना उसको ना 27 में घटा देंगे। अब देखिए ना दूसरा एग्जांपल भी देख लीजिए ना। सर कोई अपोजिट से एक्स का स्थान पूछे, एक्स को, अरे भाई तो नॉर्मल बता देगा लोग 3, कमी और बढ़ो ना। नहीं चलिए इसको भी, तो एक्स का स्थान कितना 24, सिफ्लोरक्स में बताए थे ना एक्स 24, तो 27 में 24 घटा दीजिए ना 3 आया है। देखिए 1 2 3, यानी अपोजिट से एक्स का स्थान तीसरा। के, अच्छा के, चलिए ना, तो के ये कोनो भारी है मेरे भाई, के से इसका स्थान क्या होता है नहीं पता है। क्या बात करें मेरा जम दो के 11 सीधा से। उल्टा से कहा जाए अब इसको गिनते रहेंगे, देखो ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, मतलब गिनते रह जाएंगे और परीक्षा खत्म, समय खत्म ना। आप क्या कीजिए मेरे दोस्त, उल्टा से पूछा ना तो सीधे आप याद रखिए मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं। बस 27 में सीधे का 11 घटा दीजिए और 16, हमने गिना भी था 16 और आया भी 16। अब आगे हम इस टॉपिक पे नहीं बोले, अगला चलेगा। तब तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना। तो मेरे भाई आप स्क्रीनशॉट ले ही लिए होंगे। अब देखिए आप कहिएगा कि सर बार बार ABCD लिख देते हैं बार बार। अरे मेरे भाई चैप्टर 1 में हमें अल्फाबेट ABCD तो लिखना तो पड़ेगा नहीं। चलिए पहले हरा एक झंडी दे देते हैं कि अगला ओवरव्यू का 5वां जो टॉपिक है मेरे भाई वो बोले थे अर्धांश। भाई इसको कोई स्टेप भी बोलता है, तो चलिए ना अल्फाबेट स्टेप मतलब अर्धांश। अर्धांश मतलब समझते मेरे भाई, आधा नाम सुनावन अर्धांगिनी आधा अंग, वैसे ना वैसे अल्फाबेट का आधा बांट लेंगे। एगो पढ़े होंगे 12th पर कमीशन पढ़े तो चैप्टर होगा अर्धनारीश्वर, और नहीं अगर पढ़े तो फोटो देखे होंगे आधा शिव जी आधा पार्वती आधा 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 है। फिर देखिए अर्धांश चलेगा, हंसिए ना पढ़ने पर। तो चलिए यानी मेरे दोस्त
अगर आधा बात करेंगे ना तो यहां तक आएगा, यानी 13 का हिस्सा लगता है। आप देख लीजिए, गिन देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। और मेरे भाई इधर से भी अगर आप देखिएगा ना, इधर से ये भी हो गया 13। यानी कहने का मतलब मेरे भाई यहां से लेकर यहां तक और यहां से लेकर यहां तक, ये पूरे अल्फाबेट पोजीशन को हमने 2 भाग में बांट दिया है। देखिए बाउंड्रिया मार देते हैं कि वो चिड़िया कुछ को शर्म नहीं चली जाए, यानी हमने एक बाउंड्री मार दिया, 2600 लेटर के 2 भागों में बांट दिया। और मेरे भाई ये दोनों भाग जो है ना अपने आप में आधा आधा है, आधा आधा बैलेंस, यानी कह सकते हैं अर्धांश। मेरे भाई तो अर्धांश जैसे हो गया तो 2 गुण होगा, तो कोई न कोई पहला कोई न कोई दूसरा, फिर लीजिए ना, ये हो गया पहला। मेरे भाई ए से एम तक को ना बोलेंगे क्या, कहो न क्या, यानी तुम ही बोलो ना, प्रथम अर्धांश। मेरे भाई इसको ना फर्स्ट स्टेप भी, और पता नहीं क्या क्या लोग बोलते हैं, लेकिन समझ जाइएगा और सुनिए ना, इसको ना पूर्वार्ध भी बोलते हैं। पूर्वार्ध, पूर्वार्ध मतलब नहीं समझे भाई, जो पहले आया पूर्व, ये पहले आया, इसको पूर्वार्ध भी बोला जाता। और मेरे भाई ये जो है एन से लेकर जेड तक का बात करेंगे ना, तो ये हो जाएगा मेरे भाई द्वितीय अर्धांश। क्या होगा मेरे भाई? द्वितीय अर्धांश। और जानते हैं मेरे भाई इसको क्या बोलते हैं? सेकेंड स्टेप। और इसको कहा जाए ना तो मेरे भाई इसको उत्तरार्ध भी बोला जाता है। जानते हैं मेरे भाई कौनो? यानी उत्तरार्ध जो होता है जिसको बोलते हैं उत्तर, उत्तर दिशा वाला नहीं, एक उत्तर जो होता है बाद, पूर्व पहले, उत्तर बाद, यानी ए से एम तक को मेरे भाई ने पूर्वार्ध कहा गया, मतलब प्रथम अर्धांश। और ये देखिए द्वितीय अर्धांश यानी सेकेंड स्टेप, यानी इसको उत्तरार्ध भी कहा जाता है। तो आपको जब क्वेश्चन मिलेगा तो पूर्वार्ध भी दे सकता, उत्तरार्ध भी दे सकता, प्रथम चरण भी, स्टेप भी, कुछ भी देगा मेरे भाई, आपको दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि दिक्कत का सॉल्यूशन मैं हूं ना आपके समक्ष। तो देखिए ये हमने उत्तरार्ध को बता दिया। अब मेरे भाई इस पर जो है ना आपको सवाल पूछेगा, और जानते हैं सवाल आपको पूछा जाएगा इसी में कि अगर किसी अल्फाबेट को बाईं ओर से लिखा जाए, दाईं ओर से लिखा जाए, तो मेरे भाई आपको अर्धांश कहीं आपको बता देते हैं इसी टॉपिक में। जानते हैं क्या? अगर मेरे भाई बाईं से कहा जाए तो ये देखो हम बीच में खड़ा हो जाएंगे, खड़ा हो गए भाई, देख रहे हैं, और ये बायां है, मतलब कि बायां किधर गया मेरे भाई? ए की ओर, और ये दायां है, यानी कहा जेड, यानी मेरे भाई कहने का मतलब बायां अगर बोलेगा ना ए से आएंगे, और दायां अगर बोला जाएगा मेरे भाई जेड से आएंगे। यानी मेरे भाई देखिए अगर कभी भी कह दे अल्फाबेट को, क्या कह दे कि बायों से दायां, बाएं से लिखा जाता है, तो मेरे भाई इसको बोलेंगे बाएं से दाएं की ओर, बाएं से दाएं की ओर, यानी सीधा एबीसीडी, यानी एबीसीडी एफ जी एच जेड तक जाएंगे तो बायां से दायां जाएंगे। और सुनो ना मेरे भाई, और सुनो ना मेरे भाई, और अगर इधर से देखो ब्लूकिया है, ब्लूकिया मारकर देख रहे होंगे दोस्त अभी गरीब हैं इसलिए देखिए ये हो जाएगा मेरे दोस्त दाएं से बाएं की ओर। यानी मेरे दोस्त अगर हम उल्टा एबीसीडी अगर आ रहे हैं जेड से ए तक, तो दाएं से बाएं की ओर, और सीधा जाएंगे तो बाएं से दाएं की ओर। यह आपको कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखिए मेरे दोस्त
कभी कभी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जाता है, जानते क्या? फर्स्ट वाले को रोक देगा, सेकेंड वाले का अपोजिट कह देगा, और कभी सेकेंड वाले को रोक देगा और फर्स्ट वाले को अपोजिट कह देगा। कौन सर, कैसे है? ऐसे बच्चों कभी कह देगा कि अगर किसी वर्णमाला के उत्तरार्ध को अपोजिट करने लिखा जाए, मेरे भाई हमने अभी क्या बोला? नहीं क्या बोला? उत्तरार्ध बोला। मतलब मेरे भाई उत्तरार्ध तो देखिए ना, एन से स्टार्ट हो रहा मेरे भाई। उत्तरार्ध को अगर उल्टा बोला जाए तो मेरे दोस्त सिर्फ जेड से एन